हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री एडिट। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी रिव्यू के बारे में। वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज, जहां पे आज हम लुधियाना के पीएयू यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो हमारे साथ है पारुल, हु इज लाइक जस्ट कंप्लीटिंग हर एमएससी फ्रॉम प्लांट पैथोलॉजी फ्रॉम पीएयू। तो वो बताएंगे कि हम हर एक चीज जानेंगे उसमें कि पीएयू किसके लिए सुटेबल है, कौन सा स्टूडेंट्स, अगर तुम आप लोगों का प्रियोरिटी क्या है, उसके बेसिस पे आपको कौन सा चूज करना है, वेदर लाइक पीएयू इज सुटेबल फॉर यू और नॉट। हम जानेंगे एकेडमिक का क्या फैसिलिटीज है, हॉस्टल का क्या फैसिलिटीज है, और एकेडमिक और हॉस्टल को छोड़ के और जो भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, मैटर करते हैं स्टूडेंट के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पारुल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच। प्रोवाइडिंग योर वैल्यूएबल रिव्यू रिगार्डिंग योर यूनिवर्सिटी। क्योंकि ये जो वीडियोस है ना, ये डेफिनेटली हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को। क्योंकि हम जब काउंसलिंग दे रहे थे, हमें तो कुछ भी पता नहीं था कि यूनिवर्सिटी कैसा है, क्या है, माहौल कैसा है, हमें चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेस्ड ऑन लाइक हमारा क्या आइडिया है, उसके बेसिस पे मतलब वो यूनिवर्सिटी सूट करेगा नहीं करेगा। एंड मेजोरिटी लाइक हमें तो कुछ आइडिया भी नहीं होता है जब हम एमएससी करना चाहते हैं ना, तो हमें इतना आइडिया नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसीलिए इसको ब्रेक करने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे थे। और हमने काफ़ी ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं दूसरे यूनिवर्सिटीज़ का। और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हर एक गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो है, जो एमएससी के लिए मतलब काउंसलिंग में अटेंड करते हैं, तो वो सारा यूनिवर्सिटी कवर करे और हर एक स्टूडेंट जो मतलब इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, उसको उनको बेनिफिट। ओके, सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। पहले तुम्हारा स्मॉल इंट्रोडक्शन हो जाए, या प्लीज। First of all, thank you so much, sir. Myself, Parul Setia, and I have completed my bachelor's from Agriculture University, Jodhpur. And उसके बाद मैंने JRF के लिए prepare किया and I got JRF and I am completing my master's from Punjab Agriculture University in the subject of plant pathology. ओके, तुम्हारा वहां से जेआरएफ हुआ था, लाइक यू आर गेटिंग लाइक हाँ जी। 12,640 सर पर JRF। मंथ। ओके, ग्रेट। या सो लाइक JRF। जब भी मैं पीए का नाम सुनता हूँ ना, लाइक वन थिंग दैट्स कम टू द माइंड इज लाइक एवरीवन सेज इट्स अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। पहला चीज या तो रिसर्च के बारे में तो बाद में डिस्कस करते हैं। कभी भी मतलब कोई मतलब सजेस्ट करेगा कि पीए अच्छा है, क्योंकि निल्स रैंकिंग में तो हमेशा टॉप ही रहता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट एवरीवन सेज फर्स्ट थिंग, नहीं लाइक ठीक, कॉलेज कैंपस तो अच्छा है लेकिन फीस बहुत हाई है। व्हाट डू यू कमेंट, लाइक हाउ डू यू टेक दिस? इससे मैं ये बोलूंगी कि नो डाउट, देखो सबको, आप खुद ही कह रहे हो कि सब कहते हैं कि फीस स्ट्रक्चर, तो नो डाउट कि बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरेटिवली फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई रहता है। बट इसमें कुछ चीजें अगर हम ऑन दी अदर साइड देखें, तो यहाँ पर क्या रहता है कि रिसर्च ओरिएंटेड आपका जो है वो ज्यादा रहता है। तो रिसर्च रिलेटेड यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपने बिहाफ पे मतलब वो चीजें जो है नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि रिसर्च में इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है पेयू जो है। तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके के जो फंड्स हैं वो स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। तो रिसर्च के लैब लिए मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई वो, कमियां नहीं मिलेगी जो मतलब बाकी यूनिवर्सिटी में देखने को हाँ, मिलेगा आपको अक्सर? इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज जो है, अब रिसेंटली सर कुछ टाइम से जैसे डिफरेंट अंदर इंस्टीट्यूट जो है, जैसे गुरुदेव सिंह खुश इंस्टीट्यूट बना है। हम्म, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी असील ब्रीड है, स्पीड ब्रीडिंग का बहुत ज्यादा, यानी आई डोंट थिंक कि कहीं और ये जो आपको मिलेगी फैसिलिटी जो है। तो स्पीड ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इस चीजों के अंदर बहुत ज्यादा कर रहा है। तो यहाँ पर उन्हीं चीजों के लिए जो जैसा है कि फीस वो फंड्स स्ट्रक्चर है काफी उसके अच्छे आ हिसाब रहे हैं। से मतलब जितना फीस वो ले रहे हैं उसके हिसाब से फैसिलिटीज भी मतलब वहां पे मिल रहा है। सर, द हाँ सर, पॉइंट और या। नॉर्थ इंडिया आई थिंक इधर जितने भी मेजर कैंपसेस हैं उनके अंदर अगर मैं कहूँ तो, स्पेशली अगर प्लांट पैथोलॉजी एस्पेक्ट से बात करूँ, तो वायरोलॉजी का जो सब्जेक्ट रहता है ना, वो आई थिंक सबसे अच्छा, अगर मैं कह सकूँ तो पीएयू में हमें पीएयू में, मिलेगा। यस, मॉलिक्यूलर हो इट्स गया, टॉप। वायरोलॉजी हो गया, तो ये काफी अच्छी है इधर। ओके, तो जैसा कि तुमने बताया कि प्लांट पैथोलॉजी में वायरोलॉजी स्पेसिफिकली बहुत अच्छा है। अगर मैं पूछूं कि सारे डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं उसमें मतलब पीएयू में ज्यादातर लोग मतलब कौन सा डिपार्टमेंट प्रेफर करते हैं, कौन सा मतलब टॉप में है रिसर्च में, ऐसा मतलब ओवरऑल सर अगर डिपार्टमेंट्स? टॉप वाइज देखें, तो अगर लाइक सब चीजें इंक्लूड करके देखें, अगर हम फंड्स या फॉरेन एक्सपोजर या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, इक्विप वगैरह सब चीज देखें, तो ब्रीडिंग का नो डाउट रहता है यहाँ पे। ब्रीडिंग वन ऑफ द ब्रीडिंग इज टॉप, लार्जेस्ट, या। अगर हम डिपार्टमेंट बोले, क्योंकि ब्रीडिंग का और बायोटेक का जो है सर वो कोलैबोरेशन में काम रहता है। तो वो ओके, काफी अच्छा मॉलिक्यूलर लेवल पे या जीन एडिटिंग इन सब लेवल के ऊपर, क्रिस्पर एंड ऑल, इन पे काफी अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे। ओके। सो वन वन इज लाइक जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग फॉर नो डाउट, वो टॉप में है। लेकिन उसके साथ साथ तुमने बोला कि प्लांट पैथोलॉजी भी ठीक है, कि इसमें भी बहुत अच्छा है, और वायरोलॉजी लाइक इट्स डूइंग ग्रेट इन इंडिया स्पेसिफिकली। तो अदर देन दिस टू हम्म। डिपार्टमेंट्स, लाइक कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट होंगे मतलब वो टॉप में है और स्टूडेंट्स एक्चुअली हर बार प्रिफर करते हैं पीयू में आने के लिए? ऐसा तुम्हें कुछ आइडिया होगा तो।
सर मेजरली मुझे इन 3 डिपार्टमेंट्स का तो आइडिया है कि बायोटेक का अच्छा है, बिकॉज वही चीज है सर कि जब कोलैबोरेशन, अब जैसे पैथोलॉजी में भी ये चीज रहती है कि यहाँ पे हमारे जो कमिटीज डिसाइड होती है, हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट डिसाइड होता है, तो वो इन सिर्फ एक कोर हम पैथोलॉजी में नहीं रहते, वो कुछ ना कुछ किसी दूसरे मल्टी डिसिप्लिनरी जो लेते हैं डिपार्टमेंट्स को, उससे इंक्लूड करके रिसर्च प्रोजेक्ट डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक पैथोलॉजी या क्रॉप प्रोटेक्शन का कंबाइंड हो गया कि एंटोमोलॉजी के साथ हो गया। हम्म। तो एंटोमोलॉजी के अंदर भी काफी जो है वो अच्छे चल रहे हैं कि फंड्स भी अच्छे हैं, प्रोजेक्ट्स भी कई काफी अच्छे आते हैं एंटो में भी, तो वहां पे भी अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते सो हैं। ओवरऑल तो तुमने कभी सुना है तुम्हारे फ्रेंड से, दूसरे डिपार्टमेंट लोगों से, कि मतलब यहाँ पे मुझे मतलब रिसर्च का इतना अच्छा नहीं लगा, या सारे डिपार्टमेंट का पॉजिटिव फीडबैक है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी, जैसे तुमने मतलब इंटरेक्ट किया होगा रिसर्च फ्रेंड्स। ओरिएंटेड तो आई थिंक कि मुझे नहीं लगा कि अगर रिसर्च ओरिएंटेड हम बात करें तो रिसर्च ओरिएंटेड तो यहाँ पे अच्छा ही है, हर क्योंकि एक सिर्फ डिपार्टमेंट वो चीज हो जाती है कि मेजर। जब हम काउंसलिंग प्रेफर करते हैं, सो ये चीज तो रहती है कि आप लाइक 100% आप किसी भी कैंपस के लिए नहीं बोल सकते कि हाँ कि कोई लिमिटेशंस रहती ही नहीं है ये चीज। तो हम रिलेटिवली बात करते हैं कि हमें रिलेटिवली अपॉर्चुनिटीज या फैसिलिटीज कहाँ ज्यादा मिल रही हैं। तो यहाँ पर तभी मैंने स्टार्टिंग में स्पेसिफिक किया कि अगर हम काउंसलिंग फिल के, जैसे वही आपने कहा कि हमें पता नहीं था उस टाइम पे, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जितने भी डिफरेंट नोन पर्सन हैं हम उन्हें अलग अलग कॉल करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस, तो नो डाउट हर पर्सन का स्पेसिफिक एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट रहता है कि उन्हें कैसा एक्सपीरियंस हो वो आपको उस अकॉर्डिंग बताएंगे। तो एक अगर हम एक वो तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है, स्टूडेंट की खुद की कैपेबिलिटी भी होती है। बाकी एक ब्रॉड चीज के बारे में बात करें कि इफ यू आर क्लियर कि आपको अपनी हायर स्टडीज जो है वो इसी लाइन में, आपको रिसर्च लाइन में ही जाना है, देन देर इज नो इशू इन टेकिंग बीए, देन Okay, इट्स गुड। okay. So academic wise, research wise, the things are very clear. No doubt, it's on top. या अगर स्टूडेंट्स का प्रायोरिटी है कि उनका मतलब फीस स्ट्रक्चर, दे आर रेडी टू पे द हाई फीस। फीस के बारे में अगर एक बार ग्लिम्स ले कि कितना फीस लाइक सेमेस्टर वाइज है, कि क्या लगभग। सर फॉर मास्टर्स आई थिंक लाइक फर्स्ट सेमेस्टर की थोड़ी ज्यादा होती है बिकॉज उसमें सिक्योरिटी इंक्लूड हो जाती है, तो इट्स हम्म। लाइक नियर अबाउट 60,000 आई थिंक उसके अंदर आ जाती है, जिसमें आपकी हॉस्टल एंड जो आपकी कैंपस इसकी सारी सिक्योरिटी फीस इंक्लूड रहती है। उसके बाद आपकी मास्टर्स में ये 35 to 40 के नियर अबाउट रहती है बाकी ओके। सेमेस्टर्स के अंदर। ओके। सेम फॉर द पीएचडी, इनिशियली इट वाज लाइक 70 to 80, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट। तो बाद में ये फिर उतनी 40 की 45 के ओके। नियर अबाउट आ जाती है। प्लस लाइक ऑलमोस्ट लाइक वी कैन अज्यूम दैट 2 lakhs पर फॉर कंप्लीटिंग द एमएससी ऑलमोस्ट। और या एंड लाइक मेस बिल जो है, समवट अपन। या मेस बिल जो है, मेस बिल मतलब अलग से पे करना होता है ना? हाँ जी। या मेस बिल लाइक का हाउ वो मच लाइक सर ऑन एन ऐसा होता है एवरेज? हॉस्टल वाइज। हॉस्टल वाइज सर वो ऐसा रहता है कि आपका डाइट सिस्टम हो जाता है कि आप इफ आप चाहते हो कि आपको नहीं पर्टिकुलर डाइट वाइज है तो आप अपनी डाइट वो कट करवा सकते हो, अगर आप नहीं खा रहे हो तो जितनी डाइट्स आप खाओगे उस अकॉर्डिंग आपका रहता है। तो इट्स लाइक कि ऑन एंड एवरेज अगर हम देखें तो 3,000 3,500 समथिंग, ओके, अगर आप थ्री कंप्लीट थाउजेंड मंथ, अगर मैं देखती हूँ कि अगर आप स्किप नहीं करते हो ज्यादा, तो आपकी मतलब इतनी रहती है फॉर द होल मंथ, 3000, 3500, ओके फाइन। अराउंड सो लाइक 100 to 110 रुपीज पर डे समथिंग, 3 डाइट्स ओके, तो आपके ओके, लिए। गॉट इट। एंड रिगार्डिंग हॉस्टल के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे क्या है। तो फर्स्ट चीज तो हमने बहुत क्लियर कर दिया कि लाइक एकेडमिक्स का क्या है रोल, और रिसर्च का क्या हम्म। फैसिलिटीज है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है। सो लगभग लाइक वी इंक्लूड लाइक मैथ्स बिल भी इंक्लूड करेंगे और फीस भी इंक्लूड करेंगे, तो लाइक स्टूडेंट्स हैव टू मेक अ बजट फॉर एटलीस्ट 2 lakhs फॉर 2 years। सो दिस इज हाउ इट इज। तो लाइक फैसिलिटीज के बारे में लास्ट में एंड में बात करेंगे कि इसका आउटकम क्या है, क्यों पीएयू को प्रिफर करना चाहिए, किसको ये सुटेबल है। ठीक है। तो नेक्स्ट कैंपस फील के बारे में अगर बात करेंगे, तो क्या कैसा फील होता है तुम्हें कैंपस? तुमने काफी अलग अलग मतलब यूनिवर्सिटी को भी विजिट किया होगा, देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग रिलेटिवली, जैसे तुम्हें बताया कि रिलेटिवली तुम्हें कैसा लगता है? सर कैंपस नो डाउट कैंपस अच्छा है लाइवली, कि हम ऐसे नहीं कहते कि कुछ कैंपस ऐसे होते हैं कि एक सिंपल लैंग्वेज में कहे कि हमारा मन नहीं लगता है कैंपस के अंदर। तो हम्म। वो चीज नहीं है, बिकॉज आपको आसपास सब फैसिलिटीज हैं, बहुत लाइवली सा है वहां पे कि अंदर आपको कैफेज एंड ऑल भी मिलते हैं, लाइब्रेरी भी नियर बाय रहती है आपके सभी डिपार्टमेंट्स के, तो बहुत सेंट्रलाइज सी लाइब्रेरी अवेलेबल है, तो सबको नियर बाय पड़ती है तो काफी। और अंदर पीएयू का मार्केट अपना सेपरेट, पीएयू का हॉस्पिटल, तो वो सब कुछ बहुत क्लोज क्लोज आपको मिल जाता है कि आपको बहुत ज्यादा उसके लिए ट्रेवल नहीं करना होता। तो जितनी भी आपकी नेसेसरी चीजें जो है वो आपको वहीं मिलती है नियर बाय। तो ओके। गार्डन्स एंड ऑल सब कुछ बहुत अच्छा वो चीज मिली हुई है, तो ऐसा ऐसा कुछ है नहीं काफी अच्छा कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर होना चाहिए वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
सब नहीं कुछ नहीं लाइक सर, अपने वो प्लेस में सब मतलब कुछ है। अपने अकॉर्डिंग सही है, मतलब बहुत अच्छा कैंपस फील है, राइट? ओके, हाँ जी। ग्रेट। यस। ओके, सो दैट्स डन। सो नाउ लेट्स कम टू द हॉस्टल फैसिलिटीज। सो हॉस्टल फैसिलिटीज, एक चीज तो तुमने क्लियर किया कि फूड में नो डाउट लाइक अच्छा है, और ऑप्शंस में बहुत सारे मिल जाते हैं कि उनके अकॉर्डिंग, लाइक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वे जो साउथ इंडियन के होंगे, कि जो साउथ इंडिया से आ रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक मतलब कोई प्रॉब्लमेटिक होता है डाइट में, या मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए मतलब इजी है मतलब उसको अडॉप्ट करना, या कैसा है? इससे सूटेबल हो जाता है। बाकी रिसेंट ईयर से मैंने, जब मैं खुद अभी पीएयू में गई थी, तो रिसेंटली मैंने देखा कि साउथ की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है पीएयू के अंदर। अच्छा। तो ओके। एज कम्पेयर टू इवन, जैसे स्पेशली जैसे जो मेरा हॉस्टल था, तो वो हम्म। पीजी पीएचडी दोनों का हॉस्टल था, मास्टर्स एंड पीएचडी बहुत। तो वहां पे अगर हम एक जनरलाइज, हम जैसे कहीं हॉस्टल मीटिंग्स या मेस के अंदर होता था, तो हमें साउथ की स्ट्रेंथ काफी अच्छी दिखने लगी रिसेंटली ओके। एज कम्पेयर टू पहले। तो अभी काफी साउथ के स्टूडेंट्स काफी हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स काफी आने लग गए हैं इधर। तो समटाइम इट्स फील लाइक कि दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट एज कम्पेयर टू नॉर्थ वहां पर ज्यादा दिखने लग गए हैं आपको। ओके। और फूड तो आई में ऐसे थिंक उनके लिए, कोई मतलब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लाइक नो डाउट लाइक स्टूडेंट के लिए अच्छा खाना ही मिलेगा। हाँ सर, खाना अच्छा होता है, ठीक होता है खाना तो। ओके, एंड इट्स आल्सो नॉट टू मच एक्सपेंसिव, इट्स अफोर्डेबल, क्योंकि 3.5 तो या हर एक मतलब यूनिवर्सिटी में तो इतना होता ही है लगभग। हाँ सर, वही मैंने आपको बोला कि अराउंड आप पर डे के अकॉर्डिंग भी अगर आप फुल सारी मील्स ले रहे हो, तो अराउंड 110 नियर अबाउट आपका पर डे ओके। का रहता है, 3 मील्स। ओके, गॉट इट। सो दिस इज अबाउट द हॉस्टल। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द रूम्स एंड फैसिलिटीज, लाइक पढ़ाई करने के लिए कैसा माहौल है हॉस्टल के रूम पे, मतलब रूम का फैसिलिटीज कैसा है, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? ऐसा वो रहता है जैसे गर्ल्स हॉस्टल के अंदर फॉर दी यूजी हॉस्टल्स डिफरेंट हैं बिल्कुल। जो मास्टर्स की और आपके पीएचडी की है वो हॉस्टल्स, जैसे 2 3 हॉस्टल्स वो कंबाइंड है आपके, तो वहां पे ऐसा होता है कि मास्टर्स के लिए आपको 3 सीटर मिलेगा और 2 सीटर रूम्स ये अवेलेबल है। फॉर द पीएचडी 3 सीटर्स भी अवेलेबल है, टू भी है, एंड सिंगल सीटर्स रूम भी अवेलेबल है। दैट डिपेंड्स, क्योंकि वहां पे हर साल हमारी हॉस्टल अलॉटमेंट जो है वो रिवाइज होती है बेस्ड ऑन द मेरिट। तो ये आपको अपने प्यूरी मेरिट प्रेफरेंस बेसिस के में है? अकॉर्डिंग आप, या मेरिट बेसिस पे रहती है आपकी मतलब जैसे कि अगर कोई मतलब आईसीआरपी की एग्जाम क्रैक करके जा रहे हैं, जिनका रैंक अच्छा है उनको पहला प्रायोरिटी मिलेगा, वो चूज करते, प्रेफरेंस। यस। प्रेफरेंस कर सकते हैं कि एमएससी में जैसे तुमने बताया 3 सीटर 2 सीटर, सो दे कैन प्रीफर आइदर टू गो फॉर 3 और 2, राइट? दिस इज ऑल या अबाउट बेस्ड सेम ऑन अबाउट लाइक देयर। आईसीआर काउंसलिंग जैसा। या तो आईसीआर जैसे जब मैं गई थी, तो उसके बाद जब काउंसलिंग हुई थी, लाइक मैं फैब में गई हूँ, तो नियर अबाउट लाइक सितंबर अक्टूबर में जब भी काउंसलिंग रहती है नेक्स्ट सेशन के आने के बाद, तो उसके अंदर आईसीआर वालों को प्रेफरेंस पहले मिलती है बेस्ड ऑन ओके। देयर रैंकिंग की, जो जेआरएफ वगैरह है, तो उसके अंदर मुझे प्रेफरेंस पहले मिली थी एज कम्पेयर टू स्टेट एंट्रेंस स्टूडेंट्स। और ऐसा तो कोई आपको, मतलब प्रैक्टिकल लिमिटेशन होता है? क्योंकि मैंने बहुत सारे जगहों में सुना है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो आईसीआर स्टूडेंट्स होंगे उनको थोड़ा मतलब अलग से रख दिया जाता है। इज इट रियली लाइक अ नहीं नहीं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नो डिफिकल्टी नो नो नो, इन द आई पीएयू? डिडंट फील इट अ सिंगल डे। ओके। सर आपको प्रेफरेंस ऊपर भले ही रखा जाएगा, बट आपको इंफीरियर नहीं फील होता है कि आप ओके। आईसीएस स्टूडेंट हो। बल्कि पीएयू में तो ये चीज रखते हैं कि आईसीएस स्टूडेंट्स कैसे करते हैं कि हाँ, एक, चाहे आप कैसे भी उस चीज को ले लोगे, कुछ पॉजिटिवली इस चीज को लेते हैं, कुछ नेगेटिवली लेते हैं। तो ऐसी चीज होती है कि वो कहते हैं अच्छा आप तो आईसीएस वाले बच्चे, आप तो ज्यादा पढ़ने वाले होंगे, या उनको थोड़ा सा तो आपको अपर टाइप जरूर ऑफ। फील कराएंगे, सुपीरियर होगा। ओके, हाँ, हाइप टाइप होती से है एक। रहेगा। ओके, गॉट इट। हाँ, सो दिस इज अबाउट इंफीरियर का एंड। कोई ऐसा इशू नहीं रहता। ओके, ग्रेट। सर नेक्स्ट, रिगार्डिंग द एकेडमिक्स, ऐसा है कि वो जो आईसीआर का जो टाइमलाइन है, जैसे कि अगर कोई बंदा मतलब एमएससी के लिए आ रहा हो तो उनका पीएचडी को भी देखना पड़ता है कि इन टाइम अगर एमएससी खत्म होगा तो फिर पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। तो वहाँ पे लाइक जो टाइमलाइन है आईसीआर से के साथ मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं, या मतलब वो खुद का अलग से करते हैं कि वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बाद में, कैसा है वहाँ पे? सर इसे अभी जैसे कोविड के बाद बाद हमने देखा है कि आईसीआर का थोड़ा सा शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा, हम कहते लैग हैं कर कि रहा है। चेंज हो गया, लैग कर रहा है वो चीजें। तो वो चीजें ऐसे रहती हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं, जैसे स्टेट एंट्रेंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि आईसीआर की तो आई थिंक 2 3 और मैक्स 4 सीट्स होती हैं। हम्म। तो जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आते हैं वो उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आते हैं अपने। तो उन्हें कहीं ना कहीं वो चीज बैलेंस आउट करनी होती है कि हाँ, वो सभी स्टूडेंट्स एक कंप्लीट बैच को वो एक साथ लेकर चले ना यहाँ पे। तो उस चीज का थोड़ा बहुत रह जाता है। बाकी इट्स कोरली डिपेंड ऑन द रिसर्च, कि अब ऐसा नहीं रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो चीज है कि आपके रिसर्च पे डिपेंड है। अगर आप रिसर्च अपने अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग आप कर लोगे, तो आपका उस अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। And बाकी like, ऐसा is हार्ड it एंड फास्ट ऐसा नहीं very है। normal to complete the degree in 2 years, or it entirely depends on a student? कि इतना मतलब कंपलसरी नहीं कि हर एक का 2 साल में कंप्लीट हो ही जाएगा, राइट?
एक No, ऐसा no, होता है नहीं sir. कि It's entirely depend on the student. It will take like, on an average, it will take like 2.5 years based तो on the मतलब research because trials का रह जाता है थोड़ा उस according. तो 2 years पीएचडी में भी में, हो जाती है। हाँ पीएचडी मतलब अगर कोई लिख रहा है या ऐसे यार पीएचडी एग्जाम लिख रहा है, जाना चाहता है मतलब पीएचडी एंट्रेंस के साथ, उनको मतलब दिक्कत होगा ही होगा। नहीं सर, सबको ये चीज फील नहीं होती है क्योंकि अब जैसे अगर हम जा रहे हैं अभी, जैसे जब मैं गई थी, लाइक मेरा फैब 2023 के अंदर एडमिशन था, तो अभी मेरा पीएचडी का एंट्रेंस जो है वो अब आया। हम्म। आई हैव रिटन माय पीएचडी एंट्रेंस एंड बाय द टाइम की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब तक मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ओके तो ये हो ओके। जाती है, बाकी आपके रिसर्च पे डिपेंड करता है, आपके एडवाइजर्स, तो वो टीचर्स काफी मतलब कोऑपरेटिव है, मेरे पर्सनली एडवाइजर बहुत कोऑपरेटिव है, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है कि आप अगर उससे अकॉर्डिंग डिस्कस करो दैट आई हैव टू गो फॉर द पीएचडी एंड आई हैव टू कंप्लीट माय डिग्री, तो दे विल प्लान अ जैसे कि रिसर्च तुमने अकॉर्डिंग टू बताया कि दैट। यहाँ पे तुमने 2023 फेब में एडमिशन लिया था, दैट मीन्स दैट यू हैव गिवन द एग्जाम ऑफ आईसीआर पीवी इन 2022, राइट? 2022, या 2022 like July. Yes, it was in the July, सितंबर, September. सितंबर, It was in 2022. Okay, September. So या September में you gave the exams. The counseling has done. February से start हुआ था. 2022 से 2023 one session. 2023 से 2024 दो second year. Like इट्स माय फिफ्थ सेमेस्टर राइट नाउ, आई विल कंप्लीट माय डिग्री कंप्लीटली बाय फिफ्थ सेमेस्टर okay, इंक्लूडिंग okay. वाइवा एंड सबमिशन एंड तो ऑल। तुम्हें एक्चुअली में एग्जाम लास्ट ईयर देना था, पीएचडी एग्जाम, अगर 2 ईयर का मान के चलेंगे तो। हाँ, पर सर वो चीज होगी ना कि अगर आप 2 years की डिग्री भी कंसिडर करते हो तो मेरी 2 years की डिग्री भी नियर अबाउट आई थिंक दिसंबर या इसमें कंप्लीट होनी चाहिए थी। हाँ हाँ, सो बिकॉज बेस्ड इट ऑन द was, आईसीआर शेड्यूल ऑल्सो कि आपकी 2 साल से पहले तो आप वैसे भी मास्टर्स नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा तो है ना कि हर जैसे कि तुमने, यूनिवर्सिटी में। जैसे तुमने 2022 में मतलब आईसीआर पीजी एग्जाम लिखा था, तो एज पर द स्केड्यूल हम्म, तुम मतलब 2024 में पीएचडी एग्जाम लिखना चाहिए था हम्म। तुम्हें, बट लाइक बिकॉज ऑफ योर रिसर्च की तुमने 2025 में लिखा था, यू गेव योर पीएचडी एग्जाम्स सर लाइक वन। रिसर्च भी है और क्योंकि आईसीआर की काउंसलिंग की डिले वो फैब के अकॉर्डिंग रहती है, तो इफ अगर हम फैब टू फैब भी कंसिडर करते हैं तो लाइक कंप्लीट 2 years, क्योंकि हमारी फेलोशिप जो आईसीआर की आई है वो भी अराउंड आई थिंक जैन तक की आई है। तो अगर आईसीआर के शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी हम देखें तो फिर वो मेरी जो कंप्लीट 2 years हो रहे हैं वो टिल जैन हो रहे हैं। ओके गॉट इट। देन ऑल्सो बेस्ड ऑन द आईसीआर ऑल्सो आई विल बी एलिजिबल इन 2025 ओनली। नो, ओके, बट लाइक ऐसा नहीं है क्योंकि जैसा कि आईआरएम में है, जो स्टूडेंट्स मतलब 2022 में एग्जाम लिखे होंगे और एडमिशन पता नहीं कभी कब भी लिए होंगे, लेकिन दे विल बी राइटिंग देयर पीएचडी फॉर श्योर इन 2024 एंड दे विल बी कंप्लीटिंग द रिसर्च, ऐसा है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि अगर उनका प्रायोरिटी है कि उनको रिसर्च में जाना है, तो अगर पीयू आप चूज कर रहे हो ना, तो यू हैव टू मेक श्योर कि ऐसा नहीं होगा कि आप 2 साल में कंपलसरी आप कवर कंप्लीट कर पाओगे, और जैसे कि इमीडिएटली फॉर 2 इयर्स आप एग्जाम लिख के उसको इजीली कर पाओगे। थोड़ा यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क हो सकता है क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च कि रिसर्च आपका कैसा है। या अगर कोर रिसर्च है, इंटेंस रिसर्च कर रहे हो, तो लाइक देयर विल बी ऑलवेज लाइक एक्स्ट्रा टाइमलाइन दैट यू हैव टू कीप, कि जैसे पारुल का हुआ था लाइक ईच हैज गिवन कंफर्टेबली इन 2025, ऐसा मतलब माइंडसेट हो जाता है कि आप लोग मतलब रिसर्च में ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे, तो यू विल ऑल्सो टेक दैट डिसीजन, ठीक है मैं नेक्स्ट साल लिख लूंगा, नेक्स्ट टाइम हाँ लिख सर, लूँ। तभी ये चीज बोले कि आपको जब भी आप काउंसलिंग फिल कर रहे हो या जब भी आप चीज इस चीज के बारे में सोच रहे हो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए एंड ऑल, तो वहां पे आपको ये चीज पहले बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आपका किस अकॉर्डिंग आगे की प्लानिंग है। ठीक है। और उसके बाद भी जैसे जब हम कॉलेज में जाते हैं तो एज अ मास्टर स्टूडेंट हमें काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर नहीं होती हैं, कि हम ऐसे हो जाते हैं कि बाय द टाइम कि हमें पता लग जाएगा। तो ओके। आपको ये चीज कहीं ना कहीं अभी के लिए आपको क्लियर होकर जानी पड़ती है कि अगर आपको ये प्रायोरिटी है कि अगर हमें लाइक आफ्टर 2 years हमें एग्जाम ये देना है, चाहे रिसर्च ओरिएंटेड हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो आप वो चीज पहले ही क्लियर रखो कि आपके कमिटी मेंबर्स जो भी आपके डिसाइड होते हैं उसके बाद आपका रिसर्च प्रोजेक्ट डिसाइड होता है। तो बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी यू जस्ट डिस्कस विद देम कि हाँ मेरी ये प्रायोरिटी है, मुझे ये एग्जाम फाइट करना है, तो उस अकॉर्डिंग फिर आपका रिसर्च जो है वो उस अकॉर्डिंग प्लान हो। ओके क्योंकि आप गॉट अपने इट। रिसर्च लाइटली नहीं ले सकते हो, बट यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली कि हाँ वो आपकी रिसर्च इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हो जाए। तो बहुत ओके। सारे स्टूडेंट्स जो है, इवन मेरे जूनियर्स भी जो आए हैं, दे आर कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स इन एग्जैक्ट 2 years। तो दैट डिपेंड ऑन देयर रिसर्च, तो वो हम फ्लेक्सिबिलिटी से आप डिस्कस कर सकते हो विद योर एडवाइजर एंड ऑल, तो आप प्लान करके आप दे सकते हो 2 साल में एग्जाम। ओके, सो दैट आई गॉट इट। Fine. So one thing I did not discuss, it's about the level of teaching. Personally, like how did you feel like the level of teaching कैसा है वहाँ पे? सर यहाँ पे प्रेफरेंस प्रैक्टिकल बेस्ड टीचिंग को काफी दी जाती है। Okay. फील्ड विजिट हो गई या आपकी लैब विजिट हो गई।
आपको इवन जो हमारे जनरल डे टू जो सेमेस्टर वाइज कोर्सेज होते हैं, तो आपको हर कोर्स के अंदर कुछ ना कुछ टास्क या प्रोजेक्ट सॉर्ट ऑफ चीजें दी जाती हैं इसके अंदर, स्पेसिफाइड टू पर्टिकुलर स्टूडेंट, कि आपको उस चीज की प्रैक्टिकली नॉलेज रहे बेसिकली। क्योंकि प्लांट पैथोलॉजी में भी अगर आपकी फील्ड विजिट या वो नहीं रहेगी, तो बेस्ड ऑन जस्ट द बुकिश, कि हमें कुछ नॉलेज रहती भी नहीं है उसके, हमें पता नहीं लगता कि क्या होता है। तो दैट द डिफिकल्टी आई फेस ड्यूरिंग माई बैचलर्स एंड ऑल, कि यहाँ पर आई तो मुझे वो सब चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हुई कि अच्छा प्रैक्टिकली इस चीज को ऐसे देखा जाता है। ओके, तो सो नो डाउट प्रैक्टिकल लाइक बेस्ड फॉर, नॉलेज काफी अच्छी है। नो डाउट लाइक जो टीचिंग है वो टॉप लेवल का है, और लाइक जो अप्रोच है वो जो थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, जस्ट नॉट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रादर अप्रोच देन रहती है। थ्योरी। एंड लाइक जो क्लासेस या होंगे, जो सिलेबस होंगे, मतलब लगभग मतलब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। एक हर एक सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट क्लासेस का जो सिलेबस है, रेगुलरली। या रेगुलरली लाइक ईच हाँ, एंड एवरी क्लासेस क्लासेस आर वेरी रेगुलरली रिपीट। होती है। So वो like the students who are like expecting कि उनको मतलब अच्छा खासा knowledge चाहिए, like they want like proper classes, so then the PA is like also the best option for the students। ये तो हो या गया पूरा पूरा एकेडमिक्स के बारे में, हॉस्टल के बारे में, माहौल के बारे में। तो एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ सुनने के बाद वही स्टूडेंट्स मतलब उसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि उनको क्या करना है, लेना है नहीं लेना है। सो फॉर एग्जाम्पल आई विल ओनली कंसिडर की टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक होंगे पूरा मतलब उनको ज़्यादा कुछ है नहीं दिमाग में, उनको सिर्फ रिसर्च पे काम करना है, उनको सब्जेक्ट में अच्छा लगता है। सो दे आर जस्ट वांटिंग टू मेक देयर करियर इन अ सब्जेक्ट, कि उनको आगे जाके एआरएस एपी बनना है, को रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करना है, सीवी को मतलब बिल्ड करना है। एक तरीके के स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब और कोई लेवलिटी नहीं है। सो दूसरे तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको मतलब 2 साल के अंदर जॉब भी लेना है और लाइफ को सेटल करना है, करियर पे ऐसा है कि उनको मतलब फोकस पूरा रिसर्च पे है नहीं, उनको एक अच्छा खासा जॉब चाहिए जो वो ड्रीम कर रहे हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दोनों तरीके के स्टूडेंट्स एक्चुअली एमएससी में आएंगे, क्योंकि उनको ऑलवेज रहता है मन में कि पार्ट भी होना चाहिए, और अगर हम स्टडीज में रहेंगे तभी कुछ मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इन दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में तुम्हें कौन से कैटेगरी के लिए बेटर है यूनिवर्सिटी, क्या है इसका, क्या कमेंट करना चाहोगे इसके बारे में? सर, ये रहता है, दोनों तरीके के स्टूडेंट्स रहते हैं, बट जैसे कि अभी तक जितनी भी डिस्कशन हुई है, तो उसमें मेजरली है कि अगर क्लियर हो कि यू हैव टू गो फॉर द रिसर्च, यू हैव टू गो फॉर हायर स्टडीज इन दैट, तो फिर तो पीएयू इज बेस्ट, नो डाउट इन दैट। दैट ओके। आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा इसके अंदर, आपको डिफरेंट तरीके के आप यहाँ पर फैसिलिटीज आप ले सकते हो, जैसे मैंने इनिशियली बताया कि आप मॉलिक्यूलर लेवल पे या इस लेवल पे स्पीड ब्रीडिंग एंड ऑल, तो काफी अच्छा एक्सपोजर आपका रहता है। या जिनको अगर फॉरेन अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी है, हाँ, ठीक उस है, चीज के और बारे इसके अंदर में सर एक मैंने ये बात नहीं चीज, किया था। हाँ, एक हाँ। एक ये चीज भी होती है इसके अंदर कि कुछ स्टूडेंट्स कैसे होता है कि सिर्फ जेआरएफ का ऑप्शन उन्हें लगता है कि फेलोशिप के लिए, हम्म। बट जैसे पीएचडी के लिए भी है, तो पीएचडी के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तो डिफरेंट तरीके की अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट टॉप इंस्टीट्यूट रहता है, तो यहाँ पर आपको फेलोशिप के जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी अवेल करने को मिलते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स इंस्पायर के लिए भी रहते हैं, पीएम हम्म। फेलोशिप भी काफी स्टूडेंट्स के पास है यहाँ पे, और इसके अलावा डीएसटी, तो काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको मिलती हैं। तो कोरली डिपेंड ऑन कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास जेआरएफ या एसआरएफ की नहीं है, तो इसके अलावा भी आपको चांसेस मिलते हैं वहां पे। ओके। तो फॉरेन के लिए या जो रिसर्च ओरिएंटेड है उनके लिए तो बेस्ट है। बाकी जो दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रायोरिटी रहती है फॉर गेटिंग अ जॉब, कि उन्हें ये 2 साल के अंदर उन्हें मास्टर्स की डिग्री या पीएचडी की डिग्री भी चाहिए 2-3 साल पे, और उन्हें जॉब भी चाहिए, तो सर उस चीज के लिए ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते भी हैं। अब वही है ना कि हम जितने लोगों से पूछेंगे वो सब अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं भी कि दे आर हैविंग गुड पोटेंशियल, दे कैन टाइम मैनेज वेरी वेल, तो वो उनके लिए तो ये सर इजी रहता है कि वो रिसर्च भी मेंटेन कर लेते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। बट ऑन एंड एवरेज स्टूडेंट्स कैसा होता है कि उन्हें ये चीज थोड़ी सी हेक्टिक हो जाएगी, ये चीज कि उन्हें फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, कि उन्हें एकेडमिक्स भी देखना है, उन्हें एग्जाम्स भी करने हैं, उन्हें रिसर्च भी करनी है, उन्हें थीसिस का काम भी करना है, और उन्हें प्रिपरेशन भी करनी है। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट के अलावा, जैसे जो हम डिफरेंट स्टेट एंड जो गवर्नमेंट एग्जाम्स निकलते हैं उनके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा नो डाउट हेक्टिक रह जाता है। तो अगर आपको लगता है कि यू कैन डू इट, तो तो आप ले प्रैक्टिकली सकते हो, बताओ बट कि वहाँ अगर पे आप, जो जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स है, कोलिग्स है, मतलब सीनियर्स जूनियर्स है, उसमें मतलब कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक्चुअली में प्रिपेयर कर रहे हो? सर अभी रिसेंटली जैसे पंजाब की बात करें, तो पंजाब एडीओ का एग्जाम हुआ था ड्यूरिंग माई हम्म। मास्टर्स पीरियड। तो काफी स्टूडेंट्स ने उसके लिए प्रिपेयर किया था, और काफियों का सिलेक्शन की मेजोरिटी हम देखें तो पीएयू से सिलेक्शन हुआ है, इवन हमारे डिपार्टमेंट में भी मास्टर्स के अंदर भी हुआ है, और स्टेट पीएचडी के एंट्रेंस का स्टूडेंट्स तो का भी ठीक हुआ है, है। मतलब उनका खुद का स्टेट है और वहीं से आप एमएससी कर रहे हो, तो वो तो अलग हो जाता है।
जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, आप बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, तो वो जो रेगुलर होते हैं, हम्म। नबार्ड, एबीपीएस, और जो भी मतलब अलग अलग बैंकिंग एग्जाम्स है, एफसीआई, एनएससी, जो भी होगा, सो उनके अकॉर्डिंग लाइक है कोई स्टूडेंट्स मतलब प्रिपेयर करने वाले इन सारे एग्जाम्स को वहाँ पे? हाँ सर, इवन हम बोले तो यूपीएससी या सिविल सर्विस के एग्जाम्स के लिए भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो दैट कोरली डिपेंड्स कि आपका कितना कैलिबर है। अगर आपको लगता है, क्योंकि एक स्टूडेंट को इस मोमेंट पर आकर मास्टर्स के अंदर होने के बाद एटलीस्ट स्टूडेंट को अपना पोटेंशियल तो रियलाइज हो जाता है कि हमारे पास कितनी कैपेबिलिटी है, हम कितना टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप उस चीज के लिए क्लियर हो दैट यू कैन मैनेज द टाइम आपके रिसर्च के साथ या अपने एकेडमिक्स के साथ, तो आप ले सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारा प्रायोरिटी फोकस ही वो है कि अगर हमें मास्टर्स जस्ट, कि हमें एक अच्छी इंस्टीट्यूट से डिग्री चाहिए, हमें उस अकॉर्डिंग अगर आपका है कि आपका रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है आगे, देन फिर आप अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पर आप यूनिवर्सिटी देख सकते हो। Yeah, बट like यहाँ पर PAU ऐसा रहेगा doesn't कि suit for the students like if they are not हाँ, too much क्योंकि यहाँ passionate पे सर about आप, subject. या हाँ, इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर रिसर्च, आपको अच्छी रिकमेंडेशन, आपको एक अच्छा, मतलब आप कह सकते हो कि आपकी एक आइडेंटिटी, आपकी सीवी अच्छी, वो ही चीज है जो अगर आपको करनी है कि आपको अच्छे पेपर्स चाहिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए, इसके तो बारे में बहुत मैंने अच्छा बात है नहीं ये। किया, उसके लिए फिर बात करूंगा। स्टूडेंट्स जैसे कि पीएयू, लाइक वाई पीएयू, लाइक अगर कोई पूछेगा कि पीएयू स्पेसिफिकली क्यों चूज करना है, तो आई वुड से कि जैसे कि यहाँ पे पारुल ने बहुत अच्छे से बताया कि रिसर्च का फैसिलिटीज अच्छा है, नो डाउट एकेडमिक्स का फैसिलिटी अच्छा है, माहौल अच्छा है, रहने के लिए जगह भी अच्छा है, नो डाउट एवरीथिंग इज बेस्ट। बट जो कोर आता है ना, कि जैसे कोई एआरएस प्रिपेयर कर रहा है, तो दे वुड डेफिनेटली प्रीफर कमिंग टू आईआरआई। आईआरआई आएंगे, लाइक हम्म। देयर सक्सेस रेट इज क्वाइट हाई recently. Like the things are changing recently, but the success rate as of now is quite high in case of IRA, because माहौल ही ऐसा है। हर कोई जो आएगा माइंडसेट इसी का बना रहेगा कि उनको एआरएस क्रैक करना है, और कॉन्फिडेंस भी अलग से आए कि बहुत सारे ऐसा अलुमनी नेटवर्क है जहाँ से मतलब ऑलमोस्ट काफी सारे लोग होंगे जो आईआरए से होंगे। अगर आप पीए चूज कर हम्म। रहे हो ना, तो इसका मेन बेनिफिट जो है फॉरेन। अगर आप पोस्ट डॉक करना चाहोगे या पीएचडी करना चाहोगे, उसके लिए आपको एक्सपोजर चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, और उसका काफी अच्छा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन नो डाउट पीएयू इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। अगर आईआरआई पे भी हम्म। आओगे ना, you the probability of you going for the foreign is less than compared to the PA, that I can surely say based on my experience। जो यहाँ पे एक, यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में हर एक जो काउंसलर गाइड मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि उनको फॉरेन का एक्सपोजर होगा या वो मतलब कॉन्टेक्ट्स होंगे जो आप के लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसा माहौल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ARF का जो मेन माहौल है वो एआरएस के लिए है, नो डाउट, लाइक ऑल एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए है। ऐसा हम्म। नहीं कि सिर्फ एआरएस के लिए, लेकिन पीयू में आप स्पेसिफिकली बात करोगे, यानी इफ यू आर मेकिंग अप योर माइंड, क्लियर रखो चीजें कि आपको रिसर्च में ही रहना है, क्योंकि जैसे पारुल ने बताया हेक्टिक हो जाता है। हेक्टिक इन द सेंस लाइक इट्स अगेन रिस्की फॉर यू। ऐसा नहीं कि वो इजीली हो जाएगा। नो डाउट देर आर एग्जाम्पल्स कि लोग वहां पे जाके भी मतलब प्रिपेयर कर रहे, कुछ लोगों ने मतलब क्लियर भी किया होगा, दैट डिपेंड्स ऑन यू कम्प्लीटली, एज यू सेड, आपको पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो फॉरेन का है, मेन सिंपल है कि अगर फॉरेन जाना चाहते हो हायर स्टडीज के लिए, क्यों फॉरेन जाना चाहते हो, उससे क्या बेनिफिट है, वहां से पोस्ट डॉक करोगे या पीएचडी करोगे तो क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, तो वो आप फिगर आउट कर सकते हो कि काफी सारा रिसोर्सेस अवेलेबल है। अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, एक तो आपका सीवी बिल्ड हो जाता है, आपको एक्सपोजर मिल जाता है, और आपके कनेक्शन बन जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको नए नए आइडियाज भी आएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर बैक टू देन अगर एपी में सिर्फ फिर वापस आके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब सोच रहे होंगे ना, देन यू विल हैव योर सीवी बिल्ड, कि आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहोगे, कि आप कुछ एक्स्ट्रा करके आए हो। कि यहाँ ज्यादातर इंडिया में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे एमएससी पीएचडी, नो डाउट लाइक इस पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च करते हैं, तो उससे ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा सीवी में कि आप कुछ फॉरेन में जाके आप अच्छा एक्सपोजर मिला है, अच्छा वो काम पे अपने मतलब अच्छा एरिया पे अपने काम करके आओ, वही है। दिस इज रिगार्डिंग द पीएचडी इन फॉरेन, लाइक आप करके आओगे तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट प्राइवेट में जस्ट देखोगे तो नो डाउट लाइक अपॉर्चुनिटीज ऐसा आएंगे, दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द कनेक्शंस यू मेक। फॉरेन में जाके जितना आप कनेक्शंस बनाओगे उसके हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे मिलेंगे, कि हर एक एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट्स का अपने अपने खुद का स्कोप अलग अलग होता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, कि आपको सूट करेगा नहीं करेगा, दैट कोरली डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च इंटरेस्ट एंड इफ योर पोटेंशियल। अगर मैं बोलूंगा कि अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, उसी में आपको आगे जाना है, कोई अदर लाइबिलिटी नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली चूज पीए। एंड यू आर ऑलमोस्ट लाइक डिसाइडेड कि तो आपको फॉरेन ही जाना है, देन यू कैन चूज पीएयू ओवर आईआरआई, दैट आई कैन टेल फॉर श्योर। बिकॉज यहाँ का जो प्रोबेबिलिटी है और वहाँ का जो प्रोबेबिलिटी है, जो स्टूडेंट्स फॉरेन जाते हैं लाइक पीजी पीएचडी के लिए और पोस्ट डॉक के लिए, इट्स क्वाइट हाई कंपेयर टू एनी अदर एग्रीकल्चर इन एचएमएस।
सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। लाइक हमने इस वीडियो में हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसा रिसर्च फैसिलिटी है, कैसा एकेडमिक फैसिलिटीज है, कैसा टीचिंग है, क्या हॉस्टल्स है, और क्या बेनिफिट है पीयू में एमएससी और पीएचडी करने का, और कैसा वहाँ पे मतलब एकेडमिक स्केड्यूल चलता है। तो आई होप लाइक दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। तो अगर आपका कुछ भी डाउट्स हो, इफ यू वांट आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू द पीएयू to Parul, you can always comment on this video and she will be very happy to assist. So thank you so much, Parul, for being here and sharing your valuable information and the review regarding the universities. Thank you so much again. And students, if you think like we are making some dedicated efforts कि आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ relevant information जो इस टाइम पे बहुत जरूरी है, then please like, comment, share and subscribe our YouTube channel Agree Edit. Thank you.